अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर में से तकरीबन 1 सवा इंच का यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे। 1 इंच का या सवा इंच का आप लोग यहाँ पे प्लेट डाल सकते हैं, जहाँ पे इसके सेंटर में पट्टी आनी है। पट्टी लगाएंगे जहाँ पे हम इसको, यहाँ से आपने अच्छी तरह इसको सिलाई को पक्का करके फिर यहाँ से हमने इसको इस तरह से इसकी जो बैक साइड है उसके सेंटर में एक हमने प्लेट डाल लेना है। इस तरह से वो फ्रंट साइड थी, फ्रंट साइड के सेंटर में हमने प्लेट डाला और ये बैक साइड है। बैक साइड को इस तरह से आपने एक प्लेट डाल देना है। वो प्लेट की सिलाई लगाई है हमने, जिस तरह हम बक्स प्लेट वगैरह डालते हैं, और ये बैक तीरे पे हमने एक प्लेट डाला है। और अब हम जो हमने तीरा एक्स्ट्रा कटिंग किया था उसको अब हम इसके साथ सिलाई कर लेंगे। और ये जो प्लेट है ये तीरे के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। जिस तरह से कुर्ते के सेंटर में अक्सर आपने देखा होगा, जो जेंट्स शर्ट हैं उनके भी सेंटर में बैक साइड पे प्लेट डाल लेते हैं। लेडीज़ भी अगर हम स्टाइलिश कुर्ता बनाएं तो उसके सेंटर में भी इस तरह से प्लेट डाल लेते हैं। ये मैंने तीरा जोड़ा है, इसके एक ऊपर रख के एक उसका हिस्सा और एक इसके नीचे, इस तरह से मैंने डबल हिस्सा इसका कटिंग किया था, डबल तीरा। इस तरह से एक हिस्सा हमने ऊपर रखा और एक हिस्सा हमने नीचे रखा। तो इसको अब हमने सिलाई लगा ली। और अब ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हमने थोड़ा सा पानी शावर किया और यहाँ से हमने इसको अच्छे तरीके से बिठा लेना है। इस तरह से प्लेट को आपने अच्छी तरह बिठा लेना है। और ये तीरे को मैं प्रेस कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये उल्टी साइड है और ये सीधी। इस तरह से ये डबल तीरा लग गया। ये सेंटर में एक हमने प्लेट डाल दिया। और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। जब इस तरह से डबल तीरा आप शर्ट का लगाएं तो उसको प्रेस करना लाजमी होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा भी यहाँ पे ये थोड़ा सा आउट हो रहा है। जो फिर आउट होता है उसको कटिंग करके हम उसका लेवल इक्वल कर सकते हैं। और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे इस तरह से सेंटर से हमने इस प्लेट को बिठा लिया और इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे इस तरह से। और फिर ये देख सकते हैं आप, ये सीधी साइड है और ये सेंटर में एक प्लेट आ गया और नीचे से ये बक्स प्लेट की तरह खुल रहा है। यहाँ पे आपने इसको साइज़ कर लेना है और जो हमने पट्टी बनाई थी वो आपने देख लेनी है कि वो बिल्कुल इतनी है, या अगर बड़ी भी हो तो आप ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। ये सेंटर से अब हमने इसको कटिंग कर लिया इस तरह से। और ये मेरे पास पट्टी है, डबल पट्टी हमने बनानी है। एक मैंने इस तरह से डबल पट्टी की तरह, एक मैंने डबल करके कपड़ा लिया, उसको प्रेस किया। और ये जो दूसरा कपड़ा है ये हमारी पट्टी, जिस तरह से हम पट्टी बनाते हैं उसको इस तरह से मैंने खोला और इसको इस तरह से अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये डबल पट्टी की शेप में आ जाएगा। ये पट्टी बनाने का सबसे आसान तरीका है। नीचे मैंने कपड़े को डबल करके प्रेस किया और ये जो मैंने पट्टी ऊपर बनाई है, जिस तरह से हम आम नॉर्मल पट्टी बनाते हैं कुर्ते को लगाने के लिए, उसी तरह मैंने पट्टी बनाई और इसको नीचे रख के एक सिलाई लगाई इस तरह से। अब हम इसको नीचे करेंगे और ये देख सकते हैं आप, ऊपर से ये सीधी आ गई। ये नीचे वाला हिस्सा इसको इस तरह से करेंगे तो इधर से हम लगाएंगे तो ये डबल पट्टी बन जाएगी। नीचे वाले हिस्से पे हम काज करवा लेंगे और ऊपर वाले हिस्से पे हम बटन लगा लेंगे तो ये हमारी गुम पट्टी बन जाएगी इस तरह से। ये अब हम जो पहले सिलाई लगाते हैं पट्टी को लगाने के लिए, एक तरफ से हमने सिलाई लगा ली और इसको हम बाहर निकालेंगे। जिस तरह हम जेंट्स पट्टी भी लगाते हैं, आपको पता होगा कि इसके साइड पे पहले हम सिलाई लगाते हैं, फिर उसको हम दूसरी तरफ से, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से। और यहाँ पे भी ये थोड़ा तंग कर रहा था, ये अच्छे तरीके से बैठ नहीं रहा था, तो यहाँ से भी हमने एक इसको अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेनी है। जब हम इसको लगाएंगे तो ये अब हमें तंग नहीं करेगा। इस तरह से नीचे पट्टी को पकड़ा और ये ऊपर से एक सिलाई लगा दी हमने। इसको आप एक दफ़ा प्रेस कर लीजिएगा, प्रेस की मदद से ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, और इस तरफ से अब हम लगा देंगे तो ये डबल पट्टी बन जाएगी।
इसका ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा ट्रिम कर देंगे और इस तरह से ये पट्टी हमने रेडी कर ली है। और अब हम ये कुर्ता लेंगे और इसकी ये जो बटन टेक है, पहले हमने जो रेडी की थी बटन टेक, इस तरह से इसको खोलेंगे। इसके सेंटर में इस तरह से आपने कपड़ा रखना है। इसकी लेफ़्ट वाली साइड पे मैंने बटन टेक रखी है और राइट वाली साइड पे हम डबल पट्टी लगाएंगे। जो जेंट्स है, जेंट्स की लेफ़्ट वाली साइड पे बटन टेक वाली पट्टी आती है, जो सामने पट्टी होती है, और जो बटन टेक है राइट साइड पे आती है। लेकिन ये लेडीज़ कुर्ता है, लेडीज़ कुर्ते के लेफ़्ट वाली साइड पे फ्रंट पट्टी आती है। तो ये बटन टेक है। इस तरह से हमने इसके सेंटर में कुर्ते का कपड़ा रखा और इस तरह से इसको हमने सिलाई लगा ली। यहाँ से आपने जितना कटिंग किया था वहाँ तक आपने इसको रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पट्टी लगाना बहुत ही आसान होता है। ये तो मैंने डबल पट्टी बनाई है, तो आप इस तरीके से भी लगाएंगे तो आप अच्छी तरह इसको समझ के लगाएंगे तो आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। आप बार बार ट्राई करेंगे तो ये पट्टी लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क के कपड़े को थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। इस तरह से आपने लेवल देखते जाना है, क्योंकि अगर कुर्ते को पट्टी लगाते वक्त ज़रा सा भी खिंचाव पड़ जाए या दबाव ज़्यादा चला जाए कुर्ते का, तो वो अपनी जगह पे अच्छे तरीके से नहीं बैठती और आपकी पट्टी नीट तरीके से नहीं बैठ सकेगी। इस तरह से आपने कपड़े को सेट करते जाना है। शर्ट के कपड़े को, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है सारा इसके अंदर दे देना आपने, ताकि ये सफाई के साथ लग सके। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसको सेट करके आपने बिठा देना और इस तरह से आपने सारी सिलाई लगा देनी है। वो जो नीचे अब हमने बटन टेक लगाई थी उसको भी अब हम नीचे इस तरह से कवर कर लेंगे। ये हमने पट्टी को नीचे से फोल्ड किया। आपने प्लेट को भी नीचे से देख लेना, प्लेट पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आए जो हमने प्लेट डाला था, और यहाँ से आपने इसको आराम से ऐसे कॉर्नर से सिलाई लगा के, और ये जो हमारी बटन टेक है इसको हम यहाँ से ऊपर थोड़ा सा लेके जाएंगे ताकि बटन टेक बिल्कुल इसके नीचे आ जाए, और यहाँ से ये सिलाई लगाई। और इसको आपने जब निकालना है तो इसकी बटन टेक पे अलग से और फ्रंट वाली पट्टी पे अलग से इस तरह से ऊपर रख के इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अब ये हमारे पास बैक साइड है। बैक साइड के तीरे आपस में इस तरह से हम जोड़ेंगे। इसके सेंटर में हम फ्रंट वाला पल्ला रखेंगे इस तरह से, और ये जो हमारे पास डबल तीरा था बैक साइड का, इस तरह से ये अब हमने फ्रंट वाला हिस्सा पकड़ा, सेंटर में इसको रखा, और जो बैक वाला है उसको आपने घुमा के इसके ऊपर रख लेना है। यानी कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है इनके सेंटर में आ जाएगा, एक नीचे और ये एक ऊपर। इस तरह से आपने उसको सिलाई लगा लेनी है। वो पहला, ये दूसरा और ये तीसरी इसकी तय। इस तरह से आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। आपने इसको देखते जाना है और इस तरह से सिलाई लगा के इसको जब आप सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। इसी तरह आपने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है, और मैंने दूसरी तरफ से सिलाई लगा ली। और ये मैं अब फिटिंग की सिलाई लगा रही। फिटिंग की सिलाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं है, क्योंकि ये फ्री साइज़ है, ये कुर्ता स्टाइल में है, तो इसकी सिलाई मैंने फिटिंग की नहीं लगाई। बस इसको कमर से हल्की सी शेप दे के इसको सिलाई लगा लेनी है। अब ये मेरे पास कफ़ हैं, कफ़ के सामने से पहले हमने एक एक पैर की सिलाई लगा ली है, जो हमने इसके ऊपर प्रेस की मदद से चिपका लिए थे चेपी बुकरम को। और अब हम इस तरह से इसको डबल करके कफ़ को सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से डबल किया और बिल्कुल आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपने ट्रिम कर देना है, और यहाँ से भी हमने सिलाई लगाई। इसका लेवल आपने एक दफ़ा देख लेना है बराबर करके, और इस तरह से इधर से भी हमने इक्वल करके इस तरह से यहाँ से भी सिलाई लगा ली। अब हम इनको सीधा करेंगे और प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने सीधा किया,
सीज़र की मदद से नोक से हमने इनके कॉर्नर को बिल्कुल ठीक कर लिया। और ये मैंने कफ इस तरह से लगाने हैं। तो यहाँ से बाजू को मैंने जो कट लगाया था सेंटर में, जिस तरह से जेंट्स बाजू के कफ होते हैं, यहाँ से हमने थोड़ा सा पहले इसको फ़ोल्ड किया इस तरह से। इसी तरह से दूसरे बाजू को भी फ़ोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये दूसरा बाजू इस तरह से फ़ोल्ड किया और इस तरह से इनको सिलाई लगाई। इसी तरह अब हम इनकी पट्टी लगा लेंगे। ये हमारे पास पट्टियाँ हैं जो हमने इनके यहाँ पे लगानी हैं। एक तरफ से हमने ये सिलाई लगाई सारी, और अब हम इसको रख के देख लेंगे। एक तरफ से तो हमने फ़ोल्ड कर दिया, जैसे बटन टेक लगाते हैं और उसकी फ्रंट पट्टी लगाते हैं, इसी तरह इनका भी हिसाब कुछ इसी तरह से होता है। और हमने रख के देख लेना है। आप समझिए जिस तरफ से मैंने फ़ोल्ड किया वो इसकी बटन टेक थी और ये इसकी फ्रंट पट्टी लग रही है। अगर आप फ्रंट पट्टी को ज़हन में रखते हुए इसको लगाएंगे तो ये आपके लिए लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड किया, यहाँ से इसका लेवल सेट किया और इस तरह से हमने इसको सिलाई लगाई इस तरह से। ये आप देख सकते हैं जिस तरह जेंट्स बाजू होता है वहाँ से उसकी पट्टी लगी होती है, इसी तरह से ये वाला भी लग गया। इसी तरह से अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे। और ये मैं यहाँ पे कफ़ लगाने लगी हूँ। कफ़ के सेंटर में हमने इस तरह से ये कपड़ा रखना शुरू किया और एक मैंने प्लेट डाला है यहाँ पे। इसी तरह कफ़ के अंदर हम कपड़ा रखते जाएंगे बाजू का, और यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ एक और प्लेट डाला। कफ़ जहाँ पे शुरू हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से हमने तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच के फासले पे एक प्लेट डालना होता है। इस तरह से ये हमने कफ़ लगा लिया और इस तरह चारों तरफ एक पैर पैर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कफ़ मज़बूत भी हो जाता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। अब ये मेरे पास बैन है। बैन मैंने जितना इसका बैन का साइज़ है मैंने नाप के इसको कटिंग कर लिया अच्छे तरीके से, और यहाँ पे मैंने इसको प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लेना है। और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम ट्रिम कर देंगे और इसको हल्का सा शावर करेंगे और इसको हम अब फ़ोल्ड करेंगे प्रेस की मदद से। आपने बिल्कुल इसको एग्जैक्ट तरीके से आपने कपड़े को फ़ोल्ड करना है। अगर पानी लगाते वक्त थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर हो जाए तो ये बैन अपनी जगह पे सेट नहीं बैठता। अब हमने बैन को चिपका लिया था और यहाँ पे अब हम पैर पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा के तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा अब हम इसको रिमूव कर देंगे इस तरीके से। इसको रिमूव करने से ये है कि बैन अंदर से बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता और वो नीट तरीके से लग जाता है। तो अब हमने जो फ़ोल्ड किया था इसको यहाँ से अब हम अच्छे तरीके से सिलाई लगाएंगे। जेपी बुकरम के बहुत ज़्यादा साथ नहीं लगानी है आपने सिलाई, नहीं तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो बैन अच्छे तरीके से नहीं बैठेगा कपड़े से। तो बैन बुकरम से थोड़ा सा हट के आपने इसको सिलाई लगानी है। ये अब हमने सिलाई लगा ली। इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर देंगे और इसके अंदर छोटे छोटे 2-3 कट लगा के इसको सीधा कर लेंगे और प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से इसको पानी लगा के प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है, सीधा कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे इसको बैन लगाने लगी हूँ। ये पट्टी की तरफ, फ्रंट पट्टी की तरफ से हमने इसको शुरू किया और आपने अगर जितना बैन है उतना आपने इसको नाप के कटिंग करके अच्छे तरीके से लगाया हो तो आपका बैन बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता है। वहाँ पे मैंने वो वीडियो नहीं बनाई इसकी, क्योंकि उसकी डिटेल वीडियो मैं एक बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, बैन किस तरह से कटिंग करते हैं और लगाते हैं। और ये यहाँ पे मैंने अब बैन लगा लिया था और इसके ऊपर अब हम बैन को फिक्स करने की एक फ़ाइनल सिलाई लगा रहे हैं। आपने इसको एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे सेट करते जाना है और इस तरह से इसके ऊपर वाली एक एक सिलाई लगाते जाना है।
ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत रेडीमेड जिस तरह से कुर्ते बनते हैं बिल्कुल इसी तरह सिल्क का, ये सिल्क का स्टफ़ था इसलिए ये वाला इसी तरीके से कुर्ता बना हुआ। इसको आप टॉप भी कह सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ। आप इसको देख के ज़रूर ट्राई करिएगा। जो बिल्कुल अभी न्यूली सीख रहे हैं, अभी यहाँ पे मैंने इनको काज वगैरह नहीं करवाया, बटन नहीं लगाए, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। जो अभी न्यूली सीख रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो लॉन के स्टफ़ के ऊपर ट्राई करें, क्योंकि सिल्क कंट्रोल करना उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कर सकेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं बटन लगाऊंगी, काज करवाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पे काज और बटन नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को मस्ट क्लिक करिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।